evening, students. So here I am here again, and most important question of chemistry class 10th. Most important इसलिए केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते भी हैं. 10 क्वेश्चन में पूरी केमिस्ट्री नहीं हल कर सकती, लेकिन हाँ ये है, ये गारंटेड है कि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं. ज्यादातर रिपीट होने की वजह इनकी ये भी है क्योंकि कई बार आए हुए हैं. पहला क्वेश्चन ज्यादा शुरू करते हैं. What is the process of the formation of baking soda with the process? Baking soda. तो बेकिंग सोडा के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है विद इक्वेशन पूछा जाता है. कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप अगर इसको करते हो तो बेनिफिशियल है आपके लिए. सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस विद इक्वेशन. पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनती है. जिप्सम से इससे बनने की प्रोसेस आपको इक्वेशन से सॉल्व करनी है और इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद आपको इसकी प्रोसेस डिस्क्राइब करनी है. तीसरा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन. कभी कभी ज्यादातर पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. इक्वेशन के साथ देना 5 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है. मार्क्स के हिसाब से डिफरेंसेस. तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप करोगे बेनिफिशियल होगा आपके लिए. ये मत सोचना कि मैंने कितना किया, बस आपको करते जाना विद इक्वेशंस लेना. व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्यों जाती है. देयर इज अ नीड टू बी क्लासिफाइड टू बी बैलेंस. क्या जरूरत है इसको बैलेंस करने की. व्हाट आर द रूल्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के रूल्स क्या है और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है इनकी जो रूल्स हैं ये सारे के सारे क्या है जिससे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं. What is the homologous series? Describe the example of it. Homologous series क्या होती है और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है. इन homologous series में क्या एग्जांपल्स हैं ये आपको देना है. homologous series मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पेप्टेन, ये सारी की सारी homologous series और ये कैसे बनाई जाती है. 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको बताना पड़ेगा और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट लिबरेट करना, हीट लिबरेट करने के बाद हीट को एब्सॉर्ब करना. अगर कोई इक्वेशन हीट को एब्सॉर्ब करती है रिएक्शन तो वो हो गई एंडोथर्मिक. हीट लिबरेट करती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जस्टिफाई बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच. और इसका जो एग्जांपल है आपको अपने आप देना है कि आपको वन एग्जांपल ऐसा कौन सा एग्जांपल आप दे सकते हो जिससे आपको ये टर्म कंडीशन क्लियर कर सको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है. रिएक्टिविटी सीरीज कहां से कहां तक होती है, कौन सा हाईली रिएक्टिव कौन सा लो रिएक्टिव. सो दिस बाय द हेल्प ऑफ द 2 मेथड्स. सो 2 ऐसे मेथड बताना जिससे शो हो सके कि ये रिएक्टिविटी सीरीज के हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द पीएच. 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पीएच क्या होता है. पीएच के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली पीएच ये पूछा जाता है कि इसका पीएच क्या है और उसका पीएच जस्ट एज एग्जांपल की एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है. तो पीएच क्या होता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है उसमें जैसे वाटर आयंस, तो वाटर में कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है. बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है किसका, पीएच कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस का. तो ये नेगेटिव लॉगरिथम क्यों है वाटर आयंस में, न्यूट्रल क्यों होता है, उसमें हाइड्रोजन कितने पाए जाते हैं, या फिर कोई भी एसिडिक है या फिर बेसिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. Why respiration considered as exothermic reaction. रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, हमारी बॉडी वार्म क्यों होती है, खाना खाने के बाद हम लोगों को क्यों गर्मी लगती है, ये सारी चीजें वो है रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपको बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. आपको रेस्पिरेशन की एक इक्वेशन आपको लिख देनी है. ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स बायोलॉजी में आप जानते भी हो, वही आपको लिखना है. तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बेसिकली आपको बताया गया था कि 5th क्वेश्चन होता है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार आने के चांसेस के ज्यादा है. सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट. देखो डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी पॉसिबल है कि डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बीच में रिएक्शंस हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस पक्का आ सकता है 100%. इसके अलावा जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है वो जैसे कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गया. एक और है कि ऐसा नहीं आप लोग कहोगे कि आईयूपीएससी ने कोई बोला है, आईयूपीएससी से आएगा. अब आईयूपीएससी से क्या आएगा इसका भी रीजन है कि जस्ट एज एग्जांपल कि आईयूपीएससी से मैं अगर आपको बोलूं तो आप कीटोनिक ग्रुप को पढ़ना, कीटोन से रिलेटेड कोई भी आईयूपीएससी नेम है वो पढ़ सकते हो. इसके अलावा हैलाइड से पढ़ सकते हो, हैलोजन ग्रुप्स. हैलोजन में फंक्शनल ग्रुप आपके हो गए जैसे कि आयोडीन हो गया, आयोडीन के अलावा क्लोरीन हो गया, ये सब चीजें जो जुड़ी जाती है, ये हाइड्रोब्रोमो, क्लोमो, ये सब चीजें. तो ये आप पढ़ सकते हो. इससे आप 100% आपको गारंटेड 100% आपके मार्क्स आने की संभावना पूरी है.